अच्छा चलिए, काल मार्केट क्या किया था, क्या था उसको तो हम देखेंगे, बट उसके साथ साथ हम 1 वीक के एनालिसिस भी करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एंट्री ले सकते थे, कहाँ कहाँ पे एंट्री बन रहा था, कहाँ पे हम लोग का ज़्यादा एसएल हिट हुआ, कौन सा टाइम ज़्यादा एसएल हिट हुआ, लाइक 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये जो टाइम फ्रेम, ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम में ज़्यादा एसएल जाते हैं। तो फ्राइडे कल मार्केट क्या किया था ना, एक अच्छा खासा मोमेंटम किया था। तो अगर हम इस ओपनिंग कैंडल के अकॉर्डिंग देखने जाएंगे, दिस इज द ओपनिंग कैंडल, और इस कैंडल का ओपनिंग वैल्यू आ रहा है 24,541, 24,541। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक एक सिंगल रेंज बनना चाहिए 98.25 के आसपास। काफ़ी बड़ा रेंज बना रहा है, शायद इसलिए इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम किया था। 98 पॉइंट, देखना मार्केट एग्जैक्ट 98.25 तक गया है। 98.25 एकदम पिन पॉइंट मार्केट गया। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना मार्केट एग्जैक्ट 98.25 तक गया। देन मार्केट यहाँ पे ऐसे एम पैटर्न बना के गिर रहा है। लाइक जब ऐसे एम पैटर्न बनाने लगा तो यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे, है ना। एक छोटा मोटा एसएल के साथ हम सेल साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे। जब यहाँ पे मार्केट ऐसे डबल टॉप जैसे बनाया तो इस कैंडल पे हम लोग एक सेल साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे, जिसका टारगेट तो हमें पता है कि अगर यहाँ से गिर रहा है यहाँ तक गिरना चाहिए, यहाँ तक गिरना चाहिए। और देखना मार्केट एग्जैक्ट यहाँ तक ही गिरा है। जब तक टारगेट हिट नहीं करते तब तक हम होल्ड करते रहेंगे। ठीक है, देखना मार्केट एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करी है। मतलब कल सिर्फ एक ही ट्रेड मिला, और लाइक कि कब से इसका टाइम आ रहा है, हाँ 10 बजे से लेकर एकदम 2 बजे तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते थे। तो ये तो फ्राइडे का एनालिसिस मैं आपको बताया। तो चलिए मंडे से आपको दिखा देता हूँ, मंडे से मार्केट क्या किया था। फ्राइडे मंडे, हाँ यहाँ से, अच्छा यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि मार्केट इस ओपनिंग कैंडल से शायद 56 या 7 पॉइंट के आसपास एक एक इसका सिंगल रेंज बनना चाहिए। लाइक मंडे एक अलग रेंज बनता है, ट्यूसडे एक अलग रेंज, क्योंकि ओपनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग कंसीडर करते हैं ना। यहाँ पे हम लोग रेंज कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि हम लोग गोल्ड बिटकॉइन में ट्रेंड कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे हम लोग रेंज कैलकुलेशन करते हैं। तो रेंज कैलकुलेशन करने के लिए हमें ओपनिंग पॉइंट जरूरत होता है, क्योंकि ओपनिंग के अकॉर्डिंग हम उस दिन का पूरा चार्ट एनालिसिस करते हैं ना। तो दिस इज द ओपनिंग कैंडल, और इस कैंडल का ओपनिंग वैल्यू आ रहा है 24,574, राइट। हाँ 74। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक एक सिंगल रेंज बनना चाहिए। ओके, हाँ 51 पॉइंट के आसपास, 51 या 52। अच्छा मैं और एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। 24,574, हाँ 51.1 के आसपास। अगर मार्केट इस हाई से गिर रहा है ना, तो इस हाई से गिरना चाहिए 51 पॉइंट के आसपास। ओके, यहाँ तक 51.1 ना, एग्जैक्ट यहाँ तक आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर, यहाँ तक आना चाहिए, आया। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है ना, तो इसके नीचे मार्केट को और भी जाना चाहिए। और मंडे शायद आप लोग देखे ही होंगे कि मंडे मैंने यहाँ पे इस पोजीशन पे एक ट्रेड दिया था, इस पोजीशन पे एक ट्रेड दिया था। तो लगातार 2 ट्रेड हम लोग का इसे हिट किया था। देन मैंने क्या किया ना, अगर मार्केट इस हाई से नहीं गिर रहा है और अप साइड की तरफ लगातार चलते ही आ रहा है, तो अगर मार्केट ना गिर के अप साइड की तरफ चलते ही आ रहा है, ये जो आखिरी स्विंग बना के मार्केट गया था ना, इस लोअर के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि अगर इस लोअर से जा रहा है, दिस इज द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर। जब मैंने यहाँ पे 2 एसएल बैक टू बैक लिया, उसके बाद जाके मैंने अप साइड की तरफ इसका रेंज डिफाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक मार्केट अप साइड की तरफ नहीं जाएगा। जब इसको ब्रेक किया तब मार्केट जाने लगा, क्योंकि इस हाई के अकॉर्डिंग हम लोग सेल साइड की तरफ देख रहे थे ना कि यहाँ से गिरना चाहिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया था तो सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होना चाहिए था। देन उसके बेसिस पर हम लोग प्लान कर रहे थे, बट मार्केट ना गिर के चढ़ते आ रहा है। देन इसका 50 तक जाना चाहिए, देन 50 को ब्रेक करते हैं 100। और मैंने शायद डाउन साइड की तरफ ट्रेड लिया था मंडे, हाँ एग्जैक्ट डाउन साइड की तरफ लिया था। किसके बेसिस पे ना, यहाँ पे देखना मार्केट अभी सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है। अब अगर सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है तो मिनिमम 50% तक जाना चाहिए।
50% ऑब्वियसली गया और 50% को ब्रेक किया, तो 100 तक जाना चाहिए। बट यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है ना, 100 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो इस रेंज के अंदर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करके कि अगर 50% को ब्रेक करी है, 100 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है ना, तो इसका 75% हम लोग देख सकते हैं। तो 75 से हम ट्रेड ले सकते हैं, बट इसका कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन ना, अगर मार्केट 75 से ऐसे नॉर्मल स्विंग बना के गिर रहा है तो इस हाई से हम ट्रेड तभी ले सकते हैं जब मार्केट 75 से रिट्रेसमेंट ले आके 25 को ब्रेक करेगा। बट मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है ना, 75 पे रिट्रेसमेंट ले आके 25 को ब्रेक नहीं कर रहा है। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, 75 से रिट्रेसमेंट ले आके 25 को ब्रेक करेगा, देन हम सेलिंग साइड की तरफ प्लान करेंगे। बट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट 75 पे ऐसे एम पैटर्न बना, डबल टॉप बनाया, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग साइड की तरफ देख सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर मार्केट 25 या 75 पे डबल टॉप या डबल बटन बनाता है तो फिर वहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे देखना मार्केट एग्जैक्ट जाके ऐसे एम पैटर्न बनाया, बना के गिर रहा है। अब अगर एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट एम पैटर्न बनाया, बना के गिर रहा है, तो फिर हम 51.1 के आसपास हम देख सकते हैं डाउन साइड की तरफ, क्योंकि मंडे का रेंज कितना पॉइंट का बन रहा था ना, 51 पॉइंट का, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर। अगर इस हाई से गिर रहा है, यहाँ तक गिरना चाहिए, यहाँ तक। और ये वाला ट्रेड मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे दिया था, आप लोगों को याद करके देखो, यहाँ पे दिया था, है ना, यहाँ पे दिया था कि मार्केट 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने गया था, 0.125 से लेकर 0.25 के बीच में जाके एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट लेके गिर रहा है। लाइक 75 पे सपोर्ट लेके गया, तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.25 से लेकर 125 के बीच में। मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे गया, रिट्रेसमेंट लिया और लेके गिर रहा है। तो यही चीज़ देख के हमने सेल साइड की तरफ ट्रेड लिया था ना, कि हाँ इस हाई से मार्केट को गिरना चाहिए, और इस पोजीशन पे हम लोग ट्रेड लिए थे। लाइक यहाँ पे लिए थे, इस टाइम तो हम लोग थे नहीं, इस टाइम पे आए थे और यहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए थे, जिसका टारगेट यहाँ तक लगाया था। एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करके अप साइड की तरफ गया, और ये था ट्यूसडे, और ट्यूसडे मार्केट एकदम गैप अप ओपन हुआ। क्योंकि अगर मंडे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, तो अगर हम ऐसे नॉर्मली देखने जाएंगे, अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट करी है, तो अगर हम 51 पॉइंट के अकॉर्डिंग भी देखने जाएंगे तो अप साइड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सेलिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट किया तो बाइंग साइड की तरफ जाना चाहिए। अब अगर बाइंग साइड की तरफ जा रहा है और ये था नेक्स्ट डे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का रेंज थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये अलग डे है और इसका ओपनिंग जो कैंडल है उसका जो ओपनिंग वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम इसका रेंज कैलकुलेशन करेंगे। तो लाइक ट्यूसडे के लिए इसका एक एक रेंज कितना पॉइंट का बनना चाहिए, और इस कैंडल का ओपनिंग वैल्यू आ रहा है 24,662, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक एक रेंज बनना चाहिए। ओके 52 पॉइंट क्या, सॉरी 56.7 के आसपास। अगर मार्केट इस हाई से गिर रहा है, इसको गिरना चाहिए 56 पॉइंट के आसपास। अच्छा, मैंने एग्जैक्ट इस पोजीशन पे एक बाइंग साइड की तरफ ट्रेड दिया था, ठीक है, मेरे को अभी भी याद है। इस पोजीशन से हम लोग देख रहे थे कि 56 पॉइंट गिरेगा, क्योंकि मंडे का एक एक रेंज 56 पॉइंट का बन रहा था। तो दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर। देन यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर रहा था, तो इसके नीचे हम फिर से इसी जोन को ड्रॉ किया था, और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 25 पे मार्केट ऐसे डबल बटन बना के अप साइड की तरफ जा रहा है 25 पे, राइट। 25 भी वैलिड लेवल होता है ना, एग्जैक्ट 25 पे ऐसे डब्लू पैटर्न बना के जा रहा है। ये जो डब्लू पैटर्न बना के जा रहा है, इसके ही बेसिस पे हम लोग एग्जैक्ट यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, जिसका टारगेट लगाया था 56.5 के आसपास, 56.5। और देखना मार्केट एग्जैक्ट यहाँ तक गया, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, और मतलब एकदम पिन पॉइंट गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट करके किया और करके रिवर्स हो रहा है। बेसिकली बाइंग साइड की तरफ हमने सिर्फ ए वाले ट्रेड लिया था, बट सेलिंग साइड की तरफ नहीं लिया था। बट सेलिंग साइड की तरफ भी काफ़ी अच्छा खासा गिर रहा था, क्योंकि अगर बाइंग स्ट्रक्चर कंप्लीट करी है तो सेलिंग साइड की तरफ मोमेंटम करना चाहिए, और कर भी रहा है। तो अगर बाइंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, तो फिर इस हाई से हम लोग डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं कि हाँ मार्केट इस हाई से डाउन साइड की तरफ गिरेगा। दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम स्ट्रक्चर दोबारा हम इसके नीचे ड्रॉ करेंगे, और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है तो मिनिमम 50% तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए, या एग्जैक्ट। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो इसके नीचे और भी जाना चाहिए, कहाँ तक ना, मिनिमम 50, देन 50 को ब्रेक करता है 100,
एग्जैक्ट गया है। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, सेम स्ट्रक्चर दोबारा हम इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका मिनिमम 50% तक जाए, देन 50 को ब्रेक करे 100। बेसिकली 50 पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, बट यहाँ से सस्टेन नहीं हो पाया, मार्केट गिर गया और हम लोग का यहाँ पे ऐसे लेके, अगर हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ ट्रेड लेने भी जाएंगे ना, यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं इस लोअर से अगर देखने जाऊंगा, इसका रिट्रेसमेंट भी हम लोग प्लान करेंगे, बट यहाँ पे देखना लगातार रेड कैंडल बनाते हुए आ रहा था। अगर कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना रहा है, कोई वैलिड लेवल पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे हम क्यों ट्रेड प्लान करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला था, तो 50 को ब्रेक किया, देन 100 तक आना चाहिए, आया एग्जैक्ट। देन अगर 100 को ब्रेक करता है तो इसके नीचे और भी आना चाहिए, कहाँ तक आना चाहिए ना, मिनिमम 50% तक आना चाहिए, मिनिमम इस लेवल तक आना चाहिए, दिस इज द 50%, यहाँ तक आना चाहिए। बट क्या किया है मार्केट ना, फर्स्ट टाइम इसको ऐसे ब्रेक कर दिया था, बट सेकेंड टाइम जब इस रेंज के अंदर एंटर हुआ तो देखना उसी रेंज पे सपोर्ट लेके भाग गया, है ना। जिस लेवल को मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर दिया था, उस लेवल के अंदर मार्केट एंटर हुआ और उस लेवल पे ऐसे सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब अगर यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेके जा रहा है ना, तो फिर इस लोअर के अकॉर्डिंग हम लोग अपसाइड की तरफ इसका रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, अगर इस लोअर से जा रहा है, इसको जाना चाहिए 56.5 के आसपास, 56.5 के आसपास। और देखना मार्केट एग्जैक्ट गया है। और मतलब ये ट्यूसडे था ना, हाँ ट्यूसडे मार्केट नहीं जा पाया, बट वेडनेसडे को देखना मार्केट एकदम गैप अप ओपन हुआ, और अगर गैप अप ओपन हुआ तो एग्जैक्ट हम लोग का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर कोई यहाँ पे BTST लिया था तो उसका मस्त यहाँ पे प्रॉफिट आया, है ना, क्योंकि मार्केट को जाना चाहिए, डायरेक्शन हमें पता है कि हाँ मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, बट गैप अप ओपन होगा या सिंगल कैंडल कंप्लीट करेगा या टाइम लेके कंप्लीट करेगा, ये हमें पता नहीं है। और देखना एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करके बुधवार को मार्केट इस हाई से गिर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्लियर था और टारगेट भी हमें पता था कि यहाँ तक जाना चाहिए, और गया भी है। तो ये रहा बुधवार। तो बुधवार के लिए हम इसका डिफरेंट रेंज कैलकुलेशन करेंगे, डिफरेंट मतलब इस दिन के लिए इसका कितना रेंज बनाना चाहिए उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि मंडे एक अलग रेंज बनाया था, देन ट्यूसडे एक अलग रेंज बनाया था, वेडनेसडे को एक अलग रेंज बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग रेंज कैलकुलेशन करते हैं। अगर ट्रेंड कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे सेम रेंज के हिसाब से हम लोग लगातार देखते रहेंगे। अगर कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हम करते आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली देखते रहेंगे, बट अगर हम रेंज कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए हमें मतलब हम लोग सिर्फ उसी रेंज को एक दिन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मंडे का ओपनिंग कैंडल ए रहा, और इस कैंडल का ओपनिंग वैल्यू आ रहा है 24,677। तो इसके अकॉर्डिंग कितना पॉइंट गिरना चाहिए ना, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखने जाएंगे, इसका एक एक सिंगल रेंज बनाना चाहिए। ओके, कितना पॉइंट के आसपास, अच्छा 57 पॉइंट के आसपास इसका एक एक सिंगल रेंज बनाना चाहिए। 57 अगर इस हाई से गिर रहा है, इसका एक एक सिंगल रेंज होना चाहिए 57 पॉइंट के आसपास। 57 देखना एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट गिरा है, 56 या 7, अच्छा 57.6 के आसपास एग्जैक्ट यहाँ तक गिरा मार्केट, एग्जैक्ट यहाँ तक। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो सेम स्ट्रक्चर हम दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका 50 तक जाए, देन 50 को ब्रेक करे 100। देखना एकदम पिन पॉइंट लेवल टू लेवल टच किया, टच करके रिवर्स हो रहा है एग्जैक्ट पिन पॉइंट टच किया, टच करके रिवर्स हो रहा है। बेसिकली पिन पॉइंट स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमें पहले से पता है कि हाँ अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो कहाँ तक जाना चाहिए, ऑब्वियसली इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वहाँ तक जाना चाहिए। बट मार्केट तो एक फ्लो में मोमेंटम नहीं करता है ना, ये जो रिट्रेसमेंट लेता है इसके अंदर ही तो हम ट्रेड प्लान करते हैं ना। ये जो रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं इसके अंदर हम ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या करिए मार्केट ना, ये रहा हम लोग का सेकेंड स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर, और सेकेंड स्ट्रक्चर का हम लोग मिनिमम 50% तक एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अगर मार्केट सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है तो मिनिमम 50% तक जाना चाहिए। और एग्जैक्ट मार्केट
आया है, देन 50 को ब्रेक किया है। देन अगर 50 को ब्रेक किया है, इसके नीचे मार्केट को नेक्स्ट रेंज तक आना चाहिए, 100 तक आना चाहिए, 100% तक। बट अगर मार्केट 100% तक ना आके देखना इतना सा पॉइंट ब्रेक करके ऐसे रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है, तो चलिए इसका रिट्रेसमेंट जोन हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट इस पार्टिकुलर लेवल तक रिट्रेसमेंट लेने आएगा ना। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ना, इसका पेंडिंग टारगेट होने वाला है यहाँ तक। अगर ब्रेक किया है तो पेंडिंग टारगेट तक आना है। अब अगर ना आके रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जिस रेंज के अंदर रिट्रेसमेंट लेने गया था, प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुआ था, देखना एकदम माइनर सा पॉइंट ब्रेक किया था, यानी कि अंदर आया है। तो हम क्या करेंगे ना, प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहां तक इसका पेंडिंग टारगेट है, यहाँ तक स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद पहली कंडीशन है, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट 0.5 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है, तो इसका रिट्रेसमेंट जोन बनना चाहिए 0.25 से लेकर 0.125 से लेकर 0.0625। बट देखना मार्केट ना जाके इसके पहले जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके गिर चुका है, यहाँ से गिर चुके हैं। अब अगर यहाँ से गिरा है और इसका जो वैलिड जोन तक ना जाके रिवर्स हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ऐसे वैलिड जोन पे एंट्री लेते हो तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि मार्केट अगर नहीं जा रहा है, फ्यूचर में जाएगा, देन हम प्लान करेंगे। बट मार्केट ना जाके इसके पहले ही हम लोग का टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं ये वाला ट्रेड। देन अगर यहाँ पे जाके मार्केट जब सपोर्ट लेने लगा, तो इस लोअर के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि हाँ इस लोअर से मार्केट को जाना चाहिए, और जा रहा है, हाँ एग्जैक्ट गया। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर और भी जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए ना, मिनिमम अगर हम देखने जाएंगे, अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हो रहा है, फास्ट स्ट्रक्चर हमेशा के लिए 100% कंप्लीट करता है, 100% कंप्लीट करता है, 100% कंप्लीट करता है। मतलब ये जो फास्ट स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमेशा के लिए 100% कंप्लीट करता है। जब फास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करके सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है, तब जाके हम सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं ना, मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ उसका 50 तक जाए। अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है और सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है, तो मिनिमम 50% तक जाना चाहिए, एग्जैक्ट गया। देन 50 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है 100% का लेवल आ रहा है, यहाँ तक हम लोग ट्राई करेंगे कि हाँ यहाँ तक मार्केट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक मार्केट जाएगा। बट 50 को ब्रेक किया, 100 तक ना जाके इसके पहले ही देखना रिवर्स हो रहा है। एंड ये जो रिवर्स हो रहा है, एग्जैक्ट वैलिड लेवल से रिवर्स हो रहा है या कोई वैलिड लेवल से नहीं रिवर्स हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो किस तरह से हम इसको देखेंगे कि हाँ वैलिड लेवल से रिवर्स हो रहा है या ऐसे नॉर्मली रिवर्स हो रहा है ना। सिंगल रेंज के अंदर, जिस रेंज के अंदर एंटर होके मार्केट रिवर्स हो रहा है, सिर्फ उसी रेंज के अंदर स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके देखेंगे कि 0.5 को ब्रेक किया, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ 0.5 को ब्रेक किया, तो अगर 0.5 को ब्रेक किया, कहाँ तक जाना चाहिए ना, 100 तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए। बट यहाँ तक मार्केट ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। कहाँ से ना, अगर 0.75 से रिवर्स होता तो यहाँ से हम लोग सेल साइड की तरफ देख सकते थे, क्योंकि 75 एक वैलिड लेवल होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग रिवर्स हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डाउन साइड की तरफ प्लान कर सकते थे। बट इसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गिर रहा है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गिर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर वैलिड लेवल पे भी ना टच करके रिवर्स हो रहा है, तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम मार्केट अप साइड की तरफ मोमेंटम करेगा, जिसका टारगेट होने वाला है 100% तक, यहाँ तक जाना चाहिए। बट इसके पहले हम लोग इसका रिट्रेसमेंट जोन फाइंड आउट करेंगे कि हाँ मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकता है ना। देखना मार्केट को जाना चाहिए कहाँ तक ना, दिस इज द पेंडिंग लेवल, और रिट्रेसमेंट लेने के लिए कहाँ पे आया ना, प्रीवियस रेंज के अंदर एंटर हुई है। तो प्रीवियस रेंज का स्टार्टिंग लेवल से लेकर जहाँ तक पेंडिंग टारगेट है, वहाँ तक हम स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके पहले हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट 75 को ब्रेक करके आ रहा है, तो 75 के अकॉर्डिंग इसका रिवर्सल एरिया हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है, तो 0.25 से लेकर 125 का जो जोन यहाँ पे बन रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे। बट देखना इसके बेसिस पे मार्केट को यहाँ पे रिएक्ट ही नहीं किया, यहाँ पे कोई ऐसे सपोर्ट ही नहीं लिया। अब अगर सपोर्ट ही नहीं लिया, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 75 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कंसीडर किया, 75 के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं करी है। देन 75 के ऊपर और एक लेवल आ रहा है 100 का लेवल, 1 का लेवल,
उस 1 का लेवल को हम क्या करेंगे ना, 75 के जगह पे हम उसको शिफ्ट करेंगे। जैसे हम 75 के अकॉर्डिंग देख रहे थे ना, उसी जगह पे हम लोग 1 को शिफ्ट करेंगे, करके देखेंगे कि अगर मार्केट 1 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने आ रहा है तो इसको कहाँ से लेकर कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए ना, 0.125 से लेकर 0.125 से लेकर 0.25। यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लिया, लेके थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा था, लाइक बाइंग साइड की तरफ थोड़ा गया था, और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिया था। आप नोटिस कर पा रही हो कि यहाँ पे मैंने एक बाइंग साइड की तरफ ट्रेड भी दिया था। जब ऐसे टाइप के ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ पे मैं ट्रेड दिया था जिसका टारगेट बताया था यहाँ तक, और एसएल बताया था ठीक जस्ट इस कैंडल के लोअर पे। और देखना मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे ऐसे स्पेंड किया, देन हम लोग का यहाँ पे एसएल लेके मार्केट नीचे आ गया। अब अगर मार्केट इस लोअर से, हम लोग देख रहे थे कि इस लोअर से मार्केट को जाना चाहिए था, कहाँ तक ना, फर्स्ट यहाँ तक जाना चाहिए था, सेकंड यहाँ तक जाना चाहिए था, देन सेकंड यहाँ पे ब्रेक करता है तो थर्ड यहाँ तक जाना चाहिए था। बट मार्केट यहाँ तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अगर इस हाई से गिर रहा है ना, ये जो लास्ट लाइक आखिरी हाई बने के गिर रहा है, इस हाई के अकॉर्डिंग हम लोग डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो इसके नीचे मार्केट को और भी आना चाहिए, कहाँ तक ना, मिनिमम 50, देन 50 को ब्रेक करता है 100 आया। फिर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो इसके नीचे मार्केट को और भी आना चाहिए, कहाँ तक ना, मिनिमम 50, देन 50 ब्रेक करता है 100, यहाँ तक आना चाहिए। आया, देखना मार्केट यहाँ तक ना आके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो चलिए, अगर मार्केट इसका 50 को ब्रेक करी है, राइट, 50 को ब्रेक करी है तो 100 तक आना चाहिए। बट अगर 100 तक ना आके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है तो हम क्या करेंगे ना, इस रेंज के अंदर स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, लाइक ऐसे लो साइड से अप साइड की तरफ ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सेलिंग साइड की तरफ देख रहे हैं। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, मतलब कई सारे मेरे भाई लोग हैं जो ड्रॉ भी नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसे अगर हम डाउन साइड की तरफ इसका ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो मतलब कई सारे मेरे भाई लोग हैं लो से अप साइड की तरफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे मत करना, जिस डायरेक्शन में मार्केट गिर रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करना, लाइक अप से डाउन साइड की तरफ, ठीक है, अप से डाउन साइड की तरफ। और देखना मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे ना, एग्जैक्ट 75 पे ऐसे डब्लू पैटर्न बना के अप साइड की तरफ जा रहा है। अब अगर 75 पे मार्केट ऐसे डब्लू पैटर्न बना के जा रहा है तो यहाँ से हम एक अप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, है ना। 75 पे अगर मार्केट ऐसे डब्लू पैटर्न बना के जा रहा है तो यहाँ से हम एक अप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट होने वाला है यहाँ तक क्या। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो इसके ऊपर और भी जाना चाहिए, कहाँ तक, मिनिमम 50, देन 50 को ब्रेक करता है 100 क्या, हाँ एग्जैक्ट। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है, अच्छा नहीं, ये तो थर्सडे का चार्ट है ना, गुरुवार का चार्ट है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, जो इसका प्रीवियस डे का रेंज है उसके बेसिस नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इसका रेंज थोड़ा डिफरेंट होता है। हर दिन के लिए हर मतलब एक रेंज हम आइडेंटिफाई नहीं करते, लाइक प्रीवियस डे का रेंज सिर्फ प्रीवियस डे में ही लिमिटेड रहेगा। उसके बाद वाले दिन अगर देखने जाओगे उसके लिए उसका न्यू रेंज बन रहा है, लाइक ये रहा थर्सडे, और थर्सडे के लिए यहाँ पे हम लोग इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द ओपनिंग कैंडल, और इस कैंडल का ओपनिंग वैल्यू आ रहा है 24,627। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक एक सिंगल रेंज बनना चाहिए, ओके 54 पॉइंट के आसपास। अगर मार्केट इस लोअर से जा रहा है, यहाँ से जाना चाहिए कितना पॉइंट ना, 54 पॉइंट के आसपास, एग्जैक्ट 54 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ 54 पॉइंट क्या, हाँ 54.5 के आसपास, 54.5 यहाँ तक जाना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट बाइंग स्ट्रक्चर क्या, हाँ गया है। और यहाँ पे मार्केट क्या किया था ना, इतना सा पॉइंट ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आया था, लाइक एकदम इतना सा पॉइंट। और मैंने यहाँ पे एक बाइंग साइड की तरफ ट्रेड भी दिया था, याद आ रहा है, ये वाला ट्रेड मैंने दिया था ना। और मतलब काफ़ी परफेक्ट ट्रेड हम लोग यहाँ पे कैप्चर किए थे कि मार्केट क्या किया था। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी एरिया पे डाउट आ रहा है तो मेरे को पूछना। अगर आप ट्रेडिंग सीख रही हो तो अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे को बताना, ठीक है। यहाँ पे देखना, फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये रहा हम लोग का फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पे ब्रेक किया। अब अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया
तो सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ। अगर सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है तो मिनिमम कहाँ तक जाना चाहिए, लाइक अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं तो इसका 100% कंप्लीट करते हैं, बट अगर सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुई है तो मिनिमम मार्केट का जो टारगेट होता है हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं ना, मिनिमम 50% तक एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ तक मार्केट जाएगा। बट मार्केट वहाँ तक ना जाके उसके पहले ही रिवर्स हो गया है। तो और एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पोजीशन से रिवर्स हो रहा है, लाइक अगर मार्केट 50 तक ना जाके इसके बीच में और एक लेवल आता है 25, अगर वहाँ पे जाके मार्केट कुछ बीआरएस पैटर्न्स हो करता तो वहाँ पे हम लोग सेल साइड की तरफ देख सकते थे, बट वहाँ तक भी मार्केट ना जाके उसके पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो इस पोजीशन पे हम इसका रिट्रेसमेंट जोन फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक 75 के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं या 1 के अकॉर्डिंग। बट और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि मार्केट यहाँ पे क्या करी है ना, फास्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक करी है, कितना सा पॉइंट ना, इतना सा पॉइंट ब्रेक किया है। तो अगर आप इतना सा पॉइंट मेजर करते हो और जहाँ से आप इसका रेंज फाइंड आउट कर रही हो ना, लाइक इस लोअर से इसका रेंज फाइंड आउट कर रही हो, इस लोअर पे जितना पॉइंट मार्केट यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंटम दे के आया है ना, उतना ही पॉइंट अगर आप यहाँ पे मेजर करोगे तो देखना जितना पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंटम दे के आया उतना ही पॉइंट का यहाँ पे गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा मोमेंटम यहाँ पे करके आया, यहाँ पे गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है, ये वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, तो और भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो एक्स्ट्रा मोमेंटम देके आया है और यहाँ पे ऐसे गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा मोमेंटम देके आई है ना, इसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है। लाइक यहाँ पे आपको थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, इसका और भी रेयर या कॉम्प्लेक्स चीज़ हमें देखना पड़ता है। लाइक यहाँ पे सिर्फ ऐसे टाइप का एक्स्ट्रा मूवमेंट हम देखे आया है, हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ उतना पॉइंट का एक्स्ट्रा गैप हम एक्सपेक्ट किया और इतना ही पॉइंट का गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है। बट कई बार क्या होता है ना, मार्केट बाइंग साइड की तरफ, फॉर एग्जांपल मार्केट को जाना चाहिए 100 पॉइंट बाइंग साइड की तरफ, बट मार्केट क्या करता है ना, बाइंग साइड की तरफ 100 पॉइंट के ऊपर और भी 5-6 पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम देके कई बार रिवर्स हो जाता है। और सेलिंग साइड की तरफ जब मोमेंटम होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट को गिरना चाहिए 50 पॉइंट के आसपास, तो मार्केट क्या करता है 50 पॉइंट ना गिर के 45 या 46 पॉइंट गिर के वहां से रिवर्स हो जाता है। क्यों रिवर्स हो जाता है ना, फर्स्ट टाइम जो हम बाइंग साइड की तरफ देख रहे थे वहां पे हम लोग 100 पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका एक रेंज फाइंड आउट कर रहे थे, बट वहां पे 5-6 पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम करके आया था। तो उतना ही पॉइंट अगर हम लोअर साइड की तरफ ड्रॉ करने जाएंगे तो वहां पे देखना गैप छोड़ के मार्केट रिवर्स होता है, जो कि मैंने बताया ना कि 50 पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए, बट एक्चुअली 50 तक ना गिर के 46-45 तक गिर के उसके बाद रिवर्स हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा मोमेंटम देके आया है उसको यहाँ पे फुलफिलमेंट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंटम देके आया है, यहाँ पे उतना ही पॉइंट का गैप छोड़ के रिवर्स हो रहा है, वन टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट, ठीक है, वन टाइप ऑफ रिट्रेसमेंट। और देखना मार्केट को कहां तक जाना चाहिए ना, यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है तो सेकेंड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50 तक जाना चाहिए, सेकेंड स्ट्रक्चर का मिनिमम 50 तक जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट ना, सेकेंड स्ट्रक्चर का 50 तक ना जाके इसके पहले ही रिवर्स हो रहा है, एक पर्टिकुलर जोन से रिवर्स हो रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ से रिवर्स हो रहा है। लाइक 50 तक तो जाना चाहिए ना, अगर 50 तक ना जाके रिवर्स हो रहा है, कुछ टाइम पहले मैं आपको ये बताया था ना कि मार्केट 25 से भी रिवर्स हो सकता है। देखना मार्केट एग्जैक्ट 25 पे ऐसे एम पैटर्न बना के गिर रहा है, लाइक ऐसे डबल टॉप बना के गिर रहा है। अब अगर ऐसे डबल टॉप बना दिया 25 पे तो हमें डाउन साइड की तरफ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 25 पे अगर ऐसे डबल टॉप जैसा सिनेरियो करता है ना तो मार्केट को गिरना चाहिए, और अगर यहाँ पे बना दिया तो गिरना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे ना, इस हाई से हम लोग डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं कि 54.5 के आसपास गिरना चाहिए, क्योंकि थर्सडे के लिए इसका एक रेंज उतना ही पॉइंट का बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसका हम लोग रेंज कैलकुलेशन किया है। तो अगर यहाँ से गिरेगा 54.56 के आसपास, लाइक 50 के आसपास गिरना चाहिए, 54.5 के आसपास गिरना चाहिए, 54.5, ओके, यहाँ तक गिरना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर। देखना मार्केट एग्जैक्ट यहाँ तक गिरा है, टेंशन मत लेना, मार्केट 100% तो हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है उसके बेसिस पे वर्क नहीं करता है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आप 80% पकड़ सकते हो, 80% हम लोग का डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंटम करता है और करेगा भी फ्यूचर में, ठीक है। बट इसके अंदर हम ट्रेड प्लान किस तरह से कर सकते हैं, लाइक
हम लोग यहाँ पे पता कर लिया है कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरेगा, बट असली खेल इसके अंदर होता है कि किस जगह पे हम लोग एंट्री करेंगे, राइट। किस जगह पे हम लोग एंट्री करेंगे। लाइक गिरना चाहिए इस हाई से लेकर इस लो तक, है ना, इस लो तक। तो अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है ना, 75 को ऐसे ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है। अब अगर 75 को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो इस लोअर पे 75 को शिफ्ट करेंगे, करके इसका रिट्रेसमेंट जोन फाइंड आउट करेंगे। अगर मार्केट 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो कहाँ तक जाना चाहिए भाई लोग, बताओ कमेंट करके कहाँ तक जाना चाहिए। अगर 75 पे सपोर्ट लेके रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है तो कहाँ तक जाना चाहिए। अगर कोई जानते हो तो बताना, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूंगा। अगर जानते हो तो बताओ कहाँ तक जाना चाहिए। अगर 75 पे सपोर्ट लिया लेके आप साइड की तरफ जा रहे हैं रिट्रेसमेंट लेने के लिए, तो दो जोन के अंदर जाते हैं, तो वो क्या क्या जोन बनते हैं, मतलब कहाँ पे जाके रिट्रेसमेंट लेता है, कौन कौन सा जोन में या कौन कौन सा लेवल पे। स्ट्रक्चरल फिबोनाची का नहीं जानते हो क्या। अच्छा खैर चलिए आपको मैं बता देता हूँ ना। अगर 75 पे सपोर्ट लेके जा रहे हैं ना, हमेशा के लिए याद रखना, जो मैं बता रहा हूँ ना इसको याद रखना, भूल मत जाना ना। अगर 75 के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लेने जा रहे हैं, इसका रिट्रेसमेंट जोन बनता है 0.25 से लेकर 125 का जोन में। तो एग्जैक्ट ए वाले जोन हम फाइंड आउट कर लेंगे, और मार्केट जब यहाँ पे जाके रिट्रेसमेंट लेगा देन यहाँ से हम लोग एक सेलिंग साइड की तरफ प्लान करेंगे। और देखना मार्केट एग्जैक्ट यहाँ तक आई है, आया एग्जैक्ट। देन अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे ना, सेम स्ट्रक्चर हम दोबारा इसके नीचे ड्रॉ करेंगे और मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि मिनिमम उसका 50 तक मार्केट जाए। बट अगर 50 तक नहीं जा रहा है, इसके बीच में और एक लेवल आता है ना, 50 के बीच में और एक लेवल आता है, कौन सा लेवल ना, 25 का लेवल। तो 25 का जो लेवल आते हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चरल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। क्या करने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है ना, मार्केट एग्जैक्ट 25 पे ऐसे नॉर्मल सपोर्ट लेके जा रहा है। अब अगर ऐसे नॉर्मल सपोर्ट लेके जा रहा है, इसके बेसिस पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट कंडीशन देखना पड़ता है। जैसे कि मार्केट अगर 25 पे डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न बनाते हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले लेते हैं। बट अगर ऐसे टाइप का कुछ बना रहा है, लाइक ऐसे नॉर्मल स्विंग बना के रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड तभी ले सकते हैं जब मार्केट इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर का 75 को ब्रेक कर देता है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर का 75 को ब्रेक कर देता है, तब जाके हम अप साइड की तरफ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक क्या है क्या एक बार देख लो। हाँ एग्जैक्ट 75 को ब्रेक किया। जब यहाँ पे 75 को ब्रेक किया ना, 25 पे सपोर्ट ले आके, तब जाके हम इस लोअर के अकॉर्डिंग इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ अगर मार्केट इस लोअर से जा रहा है तो 54.5 के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन का रेंज 54.5 का बन रहा है। तो 54.5 एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट गया है क्या। देन इसके बाद यहाँ पे मार्केट सेलिंगनेस दिखाया और मार्केट लगातार गिरते हुए आया। तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट करी है, तो यहाँ से गिरना चाहिए कहाँ तक ना। ऑब्वियसली फास्ट स्ट्रक्चर हमेशा 100% कंप्लीट करता है। और नेक्स्ट डे देखना मार्केट एकदम गैप डाउन ओपन हुआ और एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया। मतलब देख रही हो ना कि अगर हम लोग का टारगेट पेंडिंग रहता है तो बाद वाले दिन क्या होता है ना, मार्केट गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन होके हम लोग का टारगेट कंप्लीट कर देता है। अगर आप BTST करते हो, बाय टुडे सेल टुमारो, ऐसे टाइप का ट्रेड अगर करते हो ना, मस्त आप प्रॉफिट करोगे, मस्त। तो ये रहा फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन हम क्या करेंगे ना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ओपनिंग कैंडल को कैलकुलेशन करते हैं और उसके बेसिस पे हम रेंज निकालते हैं। लाइक दिस इज द ओपनिंग कैंडल और इस कैंडल का ओपनिंग वैल्यू कितना आ रहा है ना, 24,541। तो इसके अकॉर्डिंग आप साइड की तरफ जाना चाहिए 98.25, आप साइड नहीं मतलब पूरे दिन का रेंज बनना चाहिए 98.2 के आसपास। अगर इस लोअर से जा रहे हैं कितना पॉइंट जाना चाहिए ना, 98.2 के आसपास। देखना मार्केट एग्जैक्ट यहाँ तक गया है। कुछ टाइम पहले मैंने बताया ना कि 98 पॉइंट तक मार्केट गया, पिन पॉइंट टच किया, टच करके रिवर्स हो रहा है।
मतलब पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी एग्जैक्ट यहाँ पे गया, टच किया, टच करके रिवर्स हो रहा है। तो इसका कैलकुलेशन मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, बने रहो, एकदम लास्ट में आपको बोल के जाऊंगा। तो यहाँ तक मार्केट गया और एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करके रिवर्स हो रहा है। अब अगर एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया और करके रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न भी बनाया, एम पैटर्न बनाया। तो फिर क्या करेंगे ना, इस हाई से हम लोग डाउन साइड की तरफ प्लान करेंगे कि हाँ, अगर मार्केट इस हाई से गिर रहा है, यहाँ तक गिरना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते थे इस रेड कैंडल को देख के, और इसका टारगेट लगा सकते थे यहाँ तक, और एसएल ठीक जस्ट इस कैंडल के हाई पे। और देखना मार्केट एग्जैक्ट कंप्लीट करी है, एग्जैक्ट कंप्लीट करी है ना, एग्जैक्ट कंप्लीट करी है। और इसके बाद मार्केट ऐसे लगातार गिरते हुए जा रहा है, बढ़िया। गिरते हुए नहीं, मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब अगर सपोर्ट ले रहा है तो आप साइड की तरफ जाना चाहिए। तो मंडे के लिए शायद मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा। मंडे के लिए हम लोगों का व्यू रहेगा अप साइड की तरफ, बट मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन। देन उसके बाद हम ओपनिंग कैंडल के हिसाब से उसका रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बताओ निफ्टी का जो मैंने एनालिसिस बताया कैसे लगा, और चलिए इसका मैं रेंज कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको फ्राइडे का रेंज कैलकुलेशन बता देता हूँ। आप इस कैलकुलेशन को हर दिन अप्लाई कर सकते हो ओपनिंग कैंडल के अकॉर्डिंग, ओपनिंग कैंडल का ओपनिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग। लाइक दिस इज द ओपनिंग कैंडल फ्राइडे का, और इस कैंडल का ओपनिंग वैल्यू इस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इस पोजीशन पे ओ लिख के उसका बगल में आ रहा है, देखना 24,541, राइट, 24,541। इसको हम क्या करेंगे ना, बीटीसी में जैसे हम करते हैं ना कि फर्स्ट का 3 डिजिट लास्ट का 3 डिजिट प्लस करते हैं, सेम यहाँ पे भी 245 और 541 को हम क्या करेंगे ना, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद कितना निकल के आएगा, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 245 प्लस 541, तो 786 निकल के आ रहा है, राइट, 786। देन इसको हम क्या करेंगे ना, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये मत पूछना कि 8 से क्यों ये मत पूछना 8 से क्यों। बेसिकली मैं थोड़ा बैक टेस्ट किया, करके देखा कि 8 से डिवाइड करने के बाद जो रेंज निकल के आता है उसके बेसिस पे मार्केट काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बट 100 से ऊपर अगर कोई रेंज आ रहा है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहले हम 8 से डिवाइड करते हैं, लाइक 786 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आ रहा है ना, 98.25 आ रहा है, 98.25 आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। बट अगर ये 101 आ जाता है ना, तो इसको हम 2 से डिवाइड करके छोटा कर देंगे, क्योंकि 100 के ऊपर अगर कोई रेंज आ रहा है तो उसके बेसिस पे हम लोग नहीं प्लान करते हैं। 100 के नीचे होना चाहिए, और अगर हो रहा है लाइक 700 फॉर एग्जांपल 810 आया, उसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आएगा ना, अगर 810 आई है उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 101 आ रहा है। तो अगर 101 आ रहा है तो ये तो बड़ा रेंज हो जा रहा है ना, ग्रेटर हो रहा है 100 से ग्रेटर, तो 101 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जो 50.5 आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे। और इसका ये जो यहाँ पे मैंने बताया कि 886 को 8 से डिवाइड किया, 98.25 आ रहा है, तो इसके बेसिस पे हम लोग प्लान करेंगे क्योंकि 100 से बिलो है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का कैलकुलेशन, और इसके बेसिस पे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर कोई कैलकुलेशन रिलेटेड डाउट आ रहा है तो मेरे को बताना, मतलब डाउट अभी नहीं आना चाहिए, जब आप इसके बेसिस पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, रेंज कैलकुलेशन करोगे, तब जाके आपका प्रॉब्लम आएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन,